वेलकम बैक फ्रेंड। तो बड़ी खबर इस समय आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। बिल्कुल ये ब्रेकिंग न्यूज़ है कि गुवाहाटी से इस समय सूचना मिल रही है कि जो चालू वित्त वर्ष यानी इसी वर्ष के नवंबर महीने से राज्य में जितने भी सरकारी मदरसा और संस्कृत विद्यालय हैं वे सभी समाप्त किए जाएंगे और सभी को समाप्त करने के आदेश भी पारित किए जा चुके हैं। तो क्यों ऐसा हो रहा है, क्या कारण है कि मदरसा और संस्कृत विद्यालय को समाप्त किए जा रहे हैं और पूरी योजना क्या है? क्या ये सभी राज्यों में होगा? ये केंद्र की योजना है या केवल राज्य की योजना है? आज इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को विस्तृत जानकारी देने जा रहे हैं, पूरी बात बताएंगे। इस वीडियो में अंत तक बने रहें ताकि आप लोग पूरी तरह से इस योजना को समझ सके। तो स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विद्या विहार कंपटीशन क्लासेस में। और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले ताकि ऐसे खबरों की नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। अब ये देखिए कि मंगलवार को जो विधानसभा सत्र का दूसरा दिन था और सदन में राज्य के शिक्षा, वित्त, स्वास्थ्य आदि मामलों के जो मंत्री हैं डॉक्टर हेमंत विश्वकर्मा जी ने यहाँ पर साफ तौर पर कहा है कि राज्य के सभी सरकारी मदरसा और संस्कृत विद्यालय को समाप्त किए जाएंगे। ये यहाँ पर इन्होंने साफ तौर पर कहा है विधानसभा के ग्रीष्मकालीन सत्र के दौरान। शिक्षा मंत्री ने सदन में संस्कृत टोला और मदरसा को लेकर उठाए गए बात के उत्तर में कहा कि मदरसा सरकार को ये सरकार जो है सरकारी मदरसा को बंद करने जा रही है, इसलिए मदरसा का अब सरकारीकरण कैसे किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि संस्कृत टोला हो या मदरसा, चाहे संस्कृत टोला हो या मदरसा हो, ये सभी को यहाँ पर बंद किया जाएगा, क्योंकि उन्होंने कहा कि मदरसा या संस्कृत टोला को अब हाई स्कूल के साथ लिंक कर दिया जाएगा, यानी अलग से ये विद्यालय नहीं चलेंगे, इन सभी को हाई स्कूल के साथ जोड़ दिया जाएगा। शिक्षा मंत्री ने कहा कि मदरसा और संस्कृत टोला के जो शिक्षक हैं उनको भी पास के हाई स्कूल में अटैच कर दिया जाएगा और उनको वहीं पर स्थानांतरित करके वहां पर वो अपनी ड्यूटी दे सकेंगे। और अब जो है सरकारी मदरसों का सरकारीकरण अब नहीं होगा, गवर्नमेंटाइज्ड नहीं किया जाएगा। साथ ही यहाँ देखिए शिक्षा मंत्री डॉक्टर विश्वकर्मा ने कहा कि सरकारी मदरसा में शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। ये पूरी तरह से यहाँ पर इसको बंद कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि अब और अरबी शिक्षकों की नियुक्ति की कोई योजना भी अब नहीं है, यानी कि अब अरबी शिक्षकों की नियुक्ति भी नहीं होगी। उन्होंने कहा कि निजी मदरसा पूर्व की तरह चल सकते हैं, सरकार निजी मदरसा में किसी भी तरह का कोई हस्तक्षेप नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि सरकार धर्मनिरपेक्ष शिक्षा प्रदान करेगी क्योंकि हम सदैव सेकुलर शिक्षा देने के पक्ष में हैं, यानी कि धर्मनिरपेक्ष शिक्षा देना चाह रही है सरकार और ये नहीं चाहती है कि अलग से सरकारी विद्यालय बनाए जाए धर्म के नाम पर। बिल्कुल यहाँ पर इस चीज़ को अब वो बंद करने जा रहे हैं। साथ ही कहा गया है कि मदरसा टेट परीक्षा की जो प्रासंगिकता है उसको भी अब यहाँ पर समाप्त कर दिया गया है। हम आधुनिक दिशा में आगे बढ़ने की सोच रहे हैं और शिक्षा मंत्री ने कहा कि अगर मैं हिंदू हूँ तो हिंदू धर्म की शिक्षा लेना चाहिए और अगर मैं इस्लाम हूँ तो इस्लाम धर्म की शिक्षा लेना चाहिए, लेकिन इसके लिए निजी क्षेत्र या सामाजिक प्रयास से इसकी व्यवस्था करनी चाहिए। सरकार ने कहा कि ये जो धार्मिक शिक्षा लेने की बात है वो सामाजिक तौर पे होनी चाहिए, ना कि सरकारी तौर पर। और सरकारी तौर पे इस तरह की व्यवस्था को उचित नहीं मान रहे हैं और इसीलिए उन्होंने कहा कि ऐसी बातों के लिए जो है वो एक तरह की लक्ष्मण रेखाएं खींची गई है। शिक्षा मंत्री के बयान को लेकर AIDUF और कांग्रेस के विधायकों में हालांकि भारी नाराज़गी है, लेकिन उन्होंने साफ कर दिया है कि जो अब एग्ज़ाम्स भी वो नहीं लिए जाएंगे, जो मदरसा के जो टेट परीक्षा थे वो भी नहीं लिए जाएंगे। और साथ ही उनका कहना है कि हम अब आधुनिक दिशा में बढ़ रहे हैं, हमारी सोच अब बदल रही है, इसलिए हम लोग अब धर्मनिरपेक्ष शिक्षा की ओर बढ़ रहे हैं। तो इसके साथ ही अब संस्कृत विद्यालय और मदरसा को बंद किए जाएंगे, तो इसकी घोषणा हो चुकी है। अब आगे यहाँ पर देखा जाए कि इसको लेकर
क्या यहाँ पर आगे की नीति है सरकार की। जैसे ही कोई नई इन्फॉर्मेशन आती है आपको विस्तृत रूप में जानकारी देंगे। तब तक के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें, साथ ही यहाँ पर इस चैनल पर बने रहे ताकि हर खबरों की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं एक नए इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए गुड बाय। जय हिंद, जय भारत।